हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन चालू करते हैं अपने नए टॉपिक से। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अपने कंप्लीट कर दिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अपने कंप्लीट कर दिए। अब अपन चालू होते हैं। मुझे कमेंट में आया था कि कुछ सर बेसिक कंपाउंड्स बता दो जो कि पेपर के अंदर आते हैं। तो मैंने सोचा कि अपन एक अलग डिफरेंट टॉपिक पे चलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि अपन जो इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं जो पेपर के अंदर पूछते हैं कि ये कंपाउंड किस के अंदर मतलब किस चीज के अंदर काम आता है, या ये कंपाउंड किस चीज के अंदर काम आता है, अपन एग्जांपल पूछ लेते हैं, अपन को आता नहीं है। तो आज अपन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कंप्लीट करेंगे जो अपने एवरीडे यूज के अंदर आते हैं और पेपर के अंदर भी बहुत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जाता है सोडियम क्लोराइड। ये तो एवरीडे यूज के अंदर डेली काम में आता है। सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट जो अपन नमक खाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर ये पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आता है कि जो सोडियम क्लोराइड के अंदर जो सोडियम होता है, सोडियम मेटल है, अपन को पता है। ये सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। ये पेपर के अंदर आता है। ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम दोनों को किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ में आप .2H2O भी जोड़ना, मतलब इसके अंदर 10 क्या नाम है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इसका नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसको कॉमन लैंग्वेज में अपन इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। ये किसके काम आता है, यूज ऑफ रिमूवल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब सोडियम कार्बोनेट परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसको रिमूवल कौन करता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। फिर आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो आप इसको। इसका इसको अपन कॉमनली भाषा में कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आपने देखा होगा बहुत से ऑफिस के अंदर, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, प्राइवेट ऑफिस के अंदर, आजकल तो लोग घर में भी लगाने लगे। लाल कलर की आपने टंकी टाइप की देखी होगी लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर की। उस टंकी के अंदर क्या क्या भरा होता है, ड्राई आइस प्लस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस प्लस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा ऐसे उसके आगे पाइप लगा होता है, उससे अंदर व्हाइट कलर सा ऐसे धुआं सा निकलता है, उससे क्या हो जाती है, आग बुझ जाती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर वो आग किसके कारण होती है, ड्राई आइस प्लस सॉलिड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ में उसकी क्या नाम है, जब अपन को पता है कोई भी चीज जलेगी तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उससे ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देती है। जो चीज जल रही है उसका ऑक्सीजन का कनेक्शन काट देती है। और ड्राई आइस क्या करती है, उस चीज को ठंडा करने की कोशिश करती है। इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज अपन करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 या बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो आप। इसका यूज बेकरीज के अंदर भी होता है, अपने जैम बनाने के लिए और अपने केक बनाने के लिए। इसके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब बेकरी प्रोडक्ट जो बनते हैं ना, उसके अंदर आप इसका यूज ले सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जो कास्टिक सोडा होता है। क्या होता है, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन जो पीएच स्केल जब पढ़ेंगे उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो मैंने आपको बता रखा है HCl। यहाँ पे डालोगे यहाँ से पार हो जाएगा हाथ से, एग्जाम्पल बता रखा है मैंने HCl। अब सर पूछ लेते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी बता दो। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया, कास्टिक सोडा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। पीएच कितनी होती है इसकी, 14 होती है। कितनी होती है, 14, मतलब हाईएस्ट कितने, 0 से 14 तक चालू होती है। 0 पे HCl होता है, 14 पे कौन आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसके अंदर काम आता है सर, यूज्ड इन सोप फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब जो अपने कपड़े धोते हैं जिस साबुन से, वो किसकी बनी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। आ गया समझ में, ओके।